नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष दिल्ली डॉन के लिए आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं। हमारे पास एशिया में सर्वाधिक बार रक्तदान कर चुके परम तत्ववेत्ता संत श्री कमल किशोर जी आज मौजूद हैं और हम आज उनसे सवाल करेंगे भारत और चीन के साथ जो लड़ाई हुई है और उसमें जो सीमाओं पर रक्त बहा है उसके विषय में संत कमल किशोर जी का क्या कहना है। आइए जानते हैं संत कमल किशोर जी से। सबसे पहले तो मैं दिल्ली डॉन चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सीमाओं पे रक्त जो चीन ने बहाया है, चीन हमेशा से ही लालची रहा है, विस्तारवादी नीति का हिमायती रहा है। अगर उसने हमारे 20-25 जवान मार दिए हैं तो हमें भी चाहिए कि उसके कम से कम 20,000 जवान मार देने। खून का बदला खून। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि 1 इंच जमीन नहीं देंगे, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। पूरी दुनिया के देश हमारे साथ हैं। हर देश, हर राष्ट्र का बड़े से बड़ा आदमी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारे साथ है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे देश का विपक्ष हमारे प्रधानमंत्री पर सवाल उठाता है। ध्यान रखना चाहिए कि यह लड़ाई भारत और चीन के बीच में है, यह लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यह आपस की लड़ाई नहीं है। यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के बीच की लड़ाइयां नहीं है। हमें आपसी मतभेद भुला देने चाहिए और चीन को जवाब देना चाहिए। लोग पूछते हैं कि हम चीन की चीजों का बहिष्कार कैसे करें जब ये आयात ही बंद कर दें या मोदी जी आयात बंद कर दें। कैसे आयात बंद कर देंगे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक ट्रीटी साइन कर रखी है, संधि साइन कर रखी है कि वहां से हमें सामान लेना ही पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय कानून से बंधे हुए हैं। सामान आने दो, आप मत खरीदो। सामान कम से कम मंगाया जाएगा, धीरे धीरे यहां बनना शुरू हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि चीन की कमर टूट जाएगी। अगर हम ही नहीं खरीदेंगे सामान चीन का तो मंगाने वाले अपने आप आयात कम कर देंगे। चीन का आयात कम हो जाएगा, इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड की ट्रीटी भी नहीं टूटेगी, संधि भी नहीं टूटेगी और चीन की कमर भी टूट जाएगी। और रहा सवाल चीन को सबक सिखाने का, तो उसके लिए भारत के एक एक नागरिक को इकट्ठा हो जाना चाहिए। यह बात ठीक है कि मैंने 144 बार खून दिया है, एशिया में सर्वाधिक रिकॉर्ड मेरे नाम दर्ज हो गया है। खून दिया है जान बचाने के लिए और अगर आवश्यकता पड़ी तो एक आवाज पर, मैं भूतपूर्व सैनिक भी रहा हूं, एक आवाज पर बॉर्डर पर लड़ने जाऊंगा। मोदी जी जो कह रहे हैं कि हमारा एक आदमी 10 पे भारी है, 100 पे भारी है, मैं भी एक नहीं 100 पे भारी हूं। जाऊंगा बॉर्डर पे। 60 साल के ऊपर, 62 साल के ऊपर की जिंदगी तो बोनस की जिंदगी है, जो भारत माता के चरणों में अगर कुर्बान हो जाए कोई गम नहीं। आप सब लोग भी देश का साथ दें, भारत का साथ दें। इस समय मतभेद भुला दें, पार्टीबाजी को भुला दें। भारत एक राष्ट्र है, ध्यान दें। और एक राष्ट्र में एकजुट होकर हमें चीन का भी मुकाबला करना है और हमें पाकिस्तान का मुकाबला भी करना है, हमें कोरोना का मुकाबला भी करना है। हर तरह से पूरा देश एकजुट होकर काम करे, यही मेरी सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरा निवेदन है। हाल में अभी जो बॉर्डर पर कुछ हमारे जवान मारे गए हैं और चाइना के भी जवान मारे गए हैं, क्या ये अघोषित युद्ध है? यह अघोषित नहीं, मैं तो इसे घोषित युद्ध मानता हूं। चीन चारों तरफ से दबाव में है। अब चीन जब दबाव में है तो वो चाहेगा, क्योंकि सारे देशों ने, सारे यूरोप के देशों ने उस पर एक इल्जाम लगा दिया है कि तुमने कोरोना फैलाया, तुम हमें हर्जाना दो, खर्चा दो। और चीन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है।
विस्तारवादी नीति उसकी शुरू से रही है। आपको याद होगा कि 1961-62 में जब हमारा युद्ध हुआ था, उस समय उसने 29,000 स्क्वायर माइल्स, 29,000 स्क्वायर मील का इलाका उसने अपने कब्जे में ले लिया था। तो यह उसकी विस्तारवादी नीति नहीं है। वरना आज ये कैलाश सरोवर हमें क्या चीन की इजाजत लेनी पड़ती जाने के लिए? नहीं, वो हमारे देश का हिस्सा है और चीन उस पर कब्जा जमाना चाहता है। उसकी विस्तारवादी नीति, गलत नीति। और जो हमारे देश के सैनिक मारे गए, आपने पूछा, हमारे देश के तो चलो कुछ सैनिक मारे गए हैं, लेकिन चीन की लाशों के ढेर, उनकी सैनिकों की लाशों के ढेर जो लगे हैं, उन्हें वो हेलीकॉप्टर से ढोता फिर रहा है। आप उनके ऑफिशियल अखबार जो चीन के निकलते हैं, ग्लोबल टाइम्स, उसमें देखिए कि कितने लोग मरे हैं उनके। युद्ध में मरना मारना तो होता ही रहता है, लेकिन अगर कोई उकसाए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर कोई उकसाएगा, हमें तंग करेगा, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं, एकजुट होकर काम करेंगे, चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जरूरत पड़ी तो खून भी देंगे। अगर खून जान देने के लिए दिया है तो खून बहाया भी जा सकता है। हम खून देना भी जानते हैं, जान देना भी जानते हैं, तो जान लेना भी जानते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।